चलो चलो जल्दी जल्दी। बाय बाय। वैसे वो बोलती क्या है? वो क्या बोलेगी? एक ना एक दिन उसे नौकरी करनी ही पड़ेगी ना। अरे ऐसी तो उनकी हालत नहीं है कि कविता को नौकरी करनी पड़े। और फिर करण भी बड़ा हो गया है। लेकिन उसकी पढ़ाई? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आज उसके सर पे जिम्मेदारी आई है तो उसी को निभानी पड़ेगी ना। और पढ़ लेगा बाद में। साथ साथ नौकरी करते करते बहुत से लोग करते हैं। नहीं राकेश, करण को तो कोई भी एतराज नहीं। वो तो खुद चाह रहा है कि वो पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन सिर्फ 2-3 महीने की तो बात है। देख लो, अगर तुम चाहो तो मैं उसे अपने यहाँ लगवा सकता हूँ, अगर उसे बुरा ना लगे तो। अब मैं क्या जवाब दूँ इसका? रिश्तेदारी में तो दूर रहना ही ठीक होता है। क्या फायदा अगर कोई अनबन हो जाए या फिर बना बनाया प्यार खत्म हो जाए। ये तुम सोच लो, इसीलिए मैंने पहले तुमसे कहा है। अगर तुम कहोगी तो ही मैं आगे बात करूंगा। देखती हूँ। ठीक है भाई, मैं तो नहाने जा रहा हूँ। बाय राज। बाय पापा। बाय अनुज। बाय पापा। बाय बेटा। इतना घबराने की तो कोई बात ही नहीं है वीना जी। हमारा घर तो मेरी पेंशन से भी चल सकता है। पेंशन तो आती ही रहती है ना वक्त पे वक्त। और मान लो अगर कुछ थोड़ा कम पड़ जाता है तो मैं ट्यूशन देना शुरू कर दूंगा। उम्र बढ़ जाने से इल्म थोड़ी ना कम हो जाता है। देखिए जी, मुझे पैसों की उन्हें तब जरूरत थी और ना, और मैं घबराती नहीं हूँ। मेरे पैसे तो हमेशा मेरे बच्चे थे और आज भी मेरी सारी दौलत यही तो है। कविता, करण, सपना। क्या बात है? जल्दी आ गई थी। कल मैं जाता हूँ उसके स्कूल। ये रोज टाइम बदलते रहते हैं बस का। अब चाय पियेंगे?
नहीं, मैंने तो एक बार सुबह बना के पी ली थी। तू बना रही है तो मैं पी लूंगा। जी, मैं करण के लिए बना ही रही हूँ। मम्मी आप पियेंगे? तू बैठ, मैं बनाती नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं बनाती हूँ। एक बार सोच लो करो। नहीं सर, सोचना क्या है? आप तो जानते हैं कि वैसे भी पढ़ने का कितना शौक है मुझे। जब तक कॉलेज में रहा आपको परेशान ही करता रहा, आपकी सजा भी पाता रहा। आज ऐसा समय आ गया कि खुद ब खुद। नहीं करण, वो सब मैं समझता हूँ। वो शरारतें, वो सजाएं, वो अटखेलियां जिंदगी का एक हिस्सा होती हैं, बढ़ने का एक अंश होती है। ये सब अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पिताजी से। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार फिर से सोच लो। ओके सर। आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अंकल। सारे पेपर्स और फंड्स आपके घर पहुंच जाएंगे। फिर आपको ये तकलीफ करने की जरूरत ही नहीं थी, एक फोन ही कर दिया होता। नहीं, बस मैंने सोचा कि आपको क्यों तकलीफ दूं भाई, हैं? मैं खुद ही जाकर कर लूंगा। और वैसे भी आजकल तो मैं बेकार ही हूं। काम करने की इतनी आदत थी ना, वो सब तो विशाल ने बिगाड़ दी। लेकिन अभी भी काम करने का बहुत मन करता है। 8-10 घंटे तो मैं यूं ही काम कर सकता हूं, कुछ भी, अकाउंट्स, बुककीपिंग, और तनख्वाह वनख्वाह की तो कोई बात ही नहीं है। क्या है कि ध्यान कहीं और लग जाता है ना, वक्त कट जाता है। सर, वो सारे पेपर्स निकाल दिए। ठीक है, तुम जाओ। वो अंकल, पेपर्स तो मैंने निकलवा लिए हैं, कल तक सब कुछ तैयार हो जाएगा। फिर मैं खुद सब कुछ लेके घर आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगा यहाँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं अंकल, मैं खुद घर आना चाहता हूँ। हाँ, यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा बेटा। नौकरी क्या खाने का लड्डू है? अरे विशाल तो बहुत होशियार था, बचपन से बहुत पढ़ा करता था, तब जाकर उसे नौकरी मिली। मतलब अच्छी नौकरी, गाड़ी बंगले वाली नौकरी। अरे बंबई में विशाल जैसे कितने लोग हैं। करण मेरे भाई, अगर नौकरी इतनी आसान होती है, पैसा कमाना इतना आसान होता, तो मैं हर रोज अपने बूढ़े बाप को जलील होते हुए नहीं देखता। लेकिन मैं ये सब सहता हूं क्योंकि मैं अपने बाप के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं एक नपुंसक औलाद हूं। और वो तेरी नौकरी जहां तू जाता है वो सोडा फैक्ट्री वाली। हाँ, तू करेगा वहां पे काम? अरे वहां पे तनख्वाह ही इतनी मिलती है कि बस के भाड़े में निकल जाती है। वो निकल भी जाती है। तो फिर तू वो नौकरी करता क्यों है? क्यों करता है मतलब? अरे समाज में एक इज्जत तो मिलनी चाहिए। हाँ भैया, मैं एक नौकरी वाला हूं। अरे हमारे देश में जवानों की आधी दौड़ तो ये इज्जत पाने में जाती है। अरे यही नहीं मिल पाती तो हम लोग अपने माँ बाप को क्या इज्जत देंगे? चल। माँ आई नहीं अभी तक? नहीं दीदी, तो दरवाजा खुला छोड़ के आई हूँ दीदी, मतलब यूं ही बंद करके आई हूँ। उसे पता है तो यहाँ है? हाँ दीदी, मैंने उन्हें अभी ही फोन किया था। दीदी चाय। कॉलेज गई थी? हाँ दीदी गई थी। करण मिला था? नहीं दीदी। क्यों? करण ने तो कॉलेज आना ही बंद कर दिया है।
तुझे किसने कहा? ये तो सबको पता है। करण ने खुद प्रिंसिपल को। मैं बंद करूंगी। अच्छा करो। चुप रहे, मम्मी के सामने कुछ मत कहना। बस ऐसे रह। हाय मामाजी। हाय हाय स्वीटी। कैसी हो? अच्छी हूँ। पता है मैंने ना माउंटेन ड्रॉ किया। अच्छा मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। चलो 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 अंदर आओ। आजा आजा। नहीं मम्मी, अभी तक तो नहीं आए। आप कहाँ चले गए थे? बस यूं जरा काम था थोड़ा। करण आ गया? आता ही होगा। हेलो अंकल। हेलो। कैसे हो आप? अच्छा बेटा, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी मैं चलूँ? ओके बाय। बाय आंटी। बाय। थोड़ी देर रुक के चले जाना, करण आता ही होगा। नहीं अंकल, मैंने घर का दरवाजा खुला छोड़ा है और मम्मी भी आ गई होंगी। मैं चलूँ? ओके बाय। अच्छा, मम्मी को कहना कि मैंने बुलाया है। जी आंटी, पक्का बोल दूंगी। बाय आंटी। बाय बाय दीदी। बाय सपना। बाय मौसी। घर पे आ जाना। ठीक है। बाय। तुम अब आ रहे हो? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ थे तुम? हाँ? तुमने किसी को घर पर बोला तो नहीं कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया? दीदी से कहा। क्यों? उसने पूछा। अच्छा तुम जाओ यहाँ से। तुम मुझसे मिलते क्यों नहीं? कल बात करूँगा मैं। अच्छा उमा और करण का तुमको क्या लगता है? क्या मतलब? मतलब उनके बीच में कुछ है? मुझे तो नहीं लगता, बच्चे हैं वो अभी। हाँ हाँ ठीक ही तो उम्र है दोनों की। आप भी ना फजूल की बातें लेके बैठ जाते हैं। क्यों? पता नहीं उनके मन में कुछ है या भी नहीं। अरे मन में तो विशाल और कविता के भी कुछ नहीं था, पर हो गई ना शादी। तुम छुपाती बहुत थी, मेरा मतलब है छुपाने की कोशिश बहुत करती थी मगर छुपा नहीं पाती थी। हैं? बकवास। मैं तो तुमसे प्यार ही नहीं करती थी तो छुपाती क्या? अरे यही तो नहीं छुपा पाई थी तुम कि मुझसे प्यार नहीं करती थी। सब उल्टा सीधा जाहिर कर दिया तुमने। मुझे भी सारे सिग्नल्स गलत मिले और न जाने क्या सोचकर मैंने भी तुमको बोल दिया। और तुमने कहा था मेरी मम्मी से आकर बात करो। तो ठीक ही तो कहा था। तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? अब छोड़ो भी जाने दो, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। उमा,
चलो लाइट्स ऑफ कर दो। क्यों? क्यों मतलब? क्यों मतलब क्यों? क्यों? अरे मतलब टाइम हो गया है। नहीं करूंगी। अरे क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी आंखों में बदमाशी है। अरे कमाल है, कमबख्त आंखों तक पहुंच गई। कुछ देर पहले तो सिर्फ दिल ही में थी। एनीवे, इससे पहले कि आंखें गिर जाए बदमाशी से, तो मैं ही लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। अरे राकेश, क्या कर रहे हो? करण,